तो मैं आपको एक ऐसा अमल बताता हूँ कि जिसके ज़रिए से आपके तमाम काम बन सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम व अहलिक अदुव्वहम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, बहुत ज़्यादा लोगों ने सवाल किया कि किबला हमें बताएं कि हम कौन सी अंगूठी पहने, हमें कौन सा पत्थर पहनना चाहिए। किबला औलाद नहीं है, या औलाद तो है मगर बेटी हैं सारी, बेटा चाहता हूँ। या किबला रिज़्क़ नहीं है, रिज़्क़ के अंदर तंगी बहुत है, माल नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। या इसी तरीके से किबला हसद बहुत करते हैं लोग और बहुत ज़्यादा अजियत दे रहे हैं। किबला अजियतों से कैसे बचूँ, हसद से कैसे बचूँ। इसी तरीके से किबला दुआएं कबूल नहीं हो रही, या कुछ भी खैर चाहता है परवरदिगार से और वो मिल नहीं रहा। तो मैं आपको एक ऐसा अमल बताता हूँ कि जिसके ज़रिए से आपके तमाम काम बन सकते हैं। इंसान साहिब औलाद भी हो सकता है, इंसान को औलाद नरीना भी मिल सकती है, इंसान अपने हासिदीन की शर से महफूज भी हो सकता है, उसके रिज़्क़ में भी फरावानी होगी, उसके माल में भी फरावानी होगी। इसी तरीके से इंसान कामयाबी के रास्ते पर आ सकता है। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, बल्कि रिवायत के अंदर मिलता है। अगर आप उसूल काफ़ी पढ़ें, बिहारुल अनवार पढ़ें, मकारिमुल अखलाक पढ़ें, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा किताबों में आपको ये रिवायात मिल जाएंगी और बेतहाशा रिवायात मौजूद हैं। यहाँ तक कि सफ़ीनतुल बिहार के अंदर शेख अली नमाज़ी अश-शहरुदी ने जो है रिवायत नकल की है इमाम जाफ़र सादिक से। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि परवरदिगार ये कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो हाथ मेरी बारगाह के अंदर उठे कि जिस हाथ के अंदर फ़िरोज़ा हो, जिस हाथ के अंदर फ़िरोज़े की अंगूठी हो, और मैं उस उठने वाले हाथ को रद्द कर दूं। यानी इमाम जाफ़र सादिक रिवायत नकल कर रहे हैं कि परवरदिगार ये कह रहा है कि मैं उस हाथ को खाली नहीं लौटाता जो हाथ मेरी बारगाह में उठे और उस हाथ के अंदर क्या है, फ़िरोज़े की अंगूठी हो। इसी तरीके से मौला से एक और रिवायत मौजूद है वसाइल के अंदर कि मौला फरमाते हैं कि वो शख्स कभी फ़कीर नहीं होता जिसके हाथ में फ़िरोज़े की अंगूठी होती है। और मौला ये भी फरमाते हैं कि अगर कोई बे औलाद है कि जिसको औलाद अता नहीं हो रही, औलाद साले चाहता है, औलाद नरीना चाहता है, या औलाद कसीर चाहता है और अभी तक बे औलाद है, तो उसको चाहिए कि अपने हाथ के अंदर फ़िरोज़े की अंगूठी पहने और फ़िरोज़े के पत्थर के ऊपर बेहतर एक नक्श करवा ले। क्या नक्श करवा ले? कुरान की आयत है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ये नक्श करवा ले। और अगर नक्श नहीं भी करवा सकता तो फ़कत फ़िरोज़े की अंगूठी पहन ले, यही काफ़ी है। तो आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। که ندارم کسی رو به غیرت، آرزومه